नमस्कार प्रिय दर्शकों, राहु से संबंधित चाहे जितने कार्यक्रम आज तक आप क्यों ना देख चुके हों, मैं आपसे निवेदन करूंगा आज के इस कार्यक्रम को आप अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं, राहु के आने वाले 550 दिन आपके जीवन में किस प्रकार घटित होने जा रहे हैं, इसकी एक एक सत्यता को आज आपके सामने प्रदर्शित करने जा रहा हूं। राहु देव जिन्हें कलयुग में सर्वशक्तिशाली ग्रह की संज्ञा दी गई है, यही वो ग्रह है जिसके अंदर कलयुग में वो ताकत है कि जमीन से लेकर आसमान तक का सफर किसी भी व्यक्ति को करा देता है। और पूरे 18 वर्ष पश्चात आपके लिए एक बेहद सुंदर स्थान पर राहु महाराज का प्रवेश हुआ है, जो कि आपके लिए बेहद सुंदर गतिविधियों का योग बना देता है यदि इसे आप अच्छे से समझ लें। राहु के नाम से लोग डरते हैं, किंतु यही राहु वृषभ राशि वाले जातकों के लिए बहुत बड़ा कमाल करने की दक्षता रखता है। इनके अंदर कुछ अच्छाइयां हैं और कुछ बुराइयां, क्योंकि ये राक्षस ग्रह होता है। जब आप अच्छाइयों को समझ लेते हो और बुराइयों से सावधान हो जाते हो, राहु महाराज व्यक्ति को निश्चित रूप से बहुत बड़ी सफलता का योग बनाता है। 30 अक्टूबर को तक राहु महाराज आपके द्वादश भाव में बने हुए थे और ये इनकी शत्रु कारक राशि होती है। इस स्थान पर राहु महाराज ने पिछले 18 महीनों में आपके लिए बड़ी बड़ी नकारात्मकता को दर्शाया है, किंतु यही ग्रहों का खेल है। एक बार ये अंधेरा लाते हैं तो उजाला लाने का कार्य भी ये स्वयं करते हैं। पिछले 18 महीनों में 30 अक्टूबर 2023 तक आपने फिजूल के खर्चे भी देखे, आपने हॉस्पिटलाइज खर्चे भी देखे, आपने इस स्थान से संबंधित कोर्ट कचहरी मुकदमा लिटिगेशन की स्थितियां भी देखी। पंचम दृष्टि से आपके भौतिक सुखों को भी प्रभावित होते देखा। कर्ज की स्थिति, बीमारियों से संबंधित खर्चा, जॉब के अंदर परेशानियां और हर कार्य में ऑब्स्टेकल की स्थितियां आपने पिछले 18 महीनों में राहु महाराज के द्वारा निर्मित अवस्थाओं को भली भांति समझा है, देखा है और अनुभूति की है। किंतु अब जब ये आपके द्वादश भाव से हट चुके हैं और कहां आ चुके हैं, तो अपने कारक भाव में, और अपने कारक भाव में आकर ये ठीक उस प्रकार का धनाढ्य व्यक्ति है जो अपने साम्राज्य में जाकर, अपने राज्य में जाकर पूर्ण तरीके से अपने आप को सबसे धनवान व्यक्ति दर्शाने का प्रयास करता है। और जब इस स्थान पर यह धनवान दर्शाने का प्रयास करेंगे तो उसका लाभ हमें लेना है, उसका लाभ आपको अवश्य मिलता है। कारकत्व स्थान के ऊपर आने के पश्चात यह निश्चित रूप से आपकी आय में वृद्धि करते हैं। यह निश्चित रूप से आपकी वो बड़ी बड़ी मनोकामनाएं जो पिछले समय में लाख प्रयास करने के पश्चात भी आप पूर्ण नहीं कर पाए, आपकी हर मनोकामना को ये पूर्ण करने का जिम्मा लेते हैं इस स्थान पर। यहां पर 2 लाभ आपको देंगे। पहली स्थिति में आय में वृद्धि की स्थिति, क्योंकि इनको अपनी धनाढ्यता को दर्शाने की बाध्यता ली हुई है, तो यहां पर आय में वृद्धि करेंगे, आपके लिए बड़ी से बड़ी डिजायर्स को पूर्ण करेंगे। किंतु दूसरी स्थिति क्या है, तो बड़े भाई बहनों से संबंधों की स्थिति को आपको मधुर करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये स्थान पर मैंने आपको बताया कि राहु में कुछ अच्छाइयां हैं, कुछ बुराइयां। उन बुराइयों को सावधानी पूर्वक यदि आप समझ लेते हो तो अच्छाइयों का श्रेष्ठ कारक लाभ हम जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ बड़े भाई बहनों से संबंधों की स्थिति को आपको संभल कर रखना होगा, अन्यथा बड़े भाई बहनों के संबंधों की स्थिति में यहाँ पर ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। आपके लिए छोटे छोटे स्वास्थ्य रूपी योग के खर्चों की स्थिति को एक्टिवेट करते हैं, तो अपने खान पीन का ध्यान रखना, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की स्थिति का योग आपको अच्छे से संभाल कर रखना होता है। यहां से इनकी पंचम दृष्टि आएगी, 1 2 3 4 5, पंचम दृष्टि आएगी आपके पराक्रम भाव पर। और ये स्थान है क्या, तो ये है मेहनत का स्थान। और राहु क्या है, तो राहु है शॉर्टकट रास्तों की अवस्था। यहां पर आपसे मेहनत करने की अपेक्षाकृत आपके दिमाग में एक विचार अवश्य घुमाएगा कि शॉर्टकट रास्ते से रातों रात अमीर कैसे हुआ जा सकता है। और उस स्थिति को छोड़कर यदि आप मेहनत के रास्ते पर बने रहते हैं, राहु के नकारात्मक प्रभाव को यदि आप अपने से नहीं जुड़ने देते हैं,
यहां पर आपके लिए आगे समझिएगा, मैं बहुत अच्छी जानकारी देने जा रहा हूं जो आपको YouTube पर तो कहीं नहीं मिलेगी। यहां पर यदि मेहनत से आप जुड़े रहे तो राहु महाराज की बाध्यता तो हो रही है कि आपको ये धन में वृद्धि करेंगे, राहु की बाध्यता हो रही है आपकी डिजायर्स को पूर्ण करेंगे, किंतु शॉर्टकट रास्तों पर यदि आप रुचि नहीं जागृत करते हो तो आपकी मेहनत से आय में वृद्धि की बाध्यता राहु महाराज लेते हैं। व्यापारिक यात्राओं में आपको निश्चित रूप से सफलता का योग बनाकर देंगे, इसमें किसी प्रकार का संकोच नहीं है। पिछले समय में व्यापारिक यात्राओं में जो आपको लाभ नहीं निकल कर आ पाए वो राहु महाराज इस बार अवश्य देंगे, किंतु जैसा कि मैंने बताया कि इनके अंदर कुछ अच्छा है तो कुछ बुरा भी है। यहां से दृष्टि देकर अपनी घमंड की स्थिति को आपके लिए जागृत करते हैं कि अब मैं मेहनत के अनुसार सर्वश्रेष्ठ कार्य कर रहा हूं, अब तो मुझे कोई पीछे छोड़ ही नहीं सकता। इस प्रकार का घमंड आपके अंदर एक्टिवेट करते हैं जो कि छोटे भाई बहनों से संबंधों की स्थिति को प्रभावित करता है। तो यहां इस स्थान पर आते ही आपको मधुर हो जाना है अपने छोटे भाई बहनों के संबंधों की स्थिति में। यहां से सप्तम दृष्टि देंगे राहु महाराज किस स्थान पर, तो सबसे विशेष स्थान पर जो कि है आकस्मिक लाभ का स्थान। आकस्मिक लाभ की स्थिति किस प्रकार व्यक्ति को प्राप्त होती है, व्यापार में एकदम से वृद्धि हो जाए, नौकरी वाले जातक का प्रमोशन हो जाए, किंतु साथ ही आपको शॉर्टकट, मैंने बताया ये शॉर्टकट रास्तों से आपको धन अर्जित करवाने का योग बनाते हैं। यहां शेयर मार्केट में आपको लाभ भी दिलवाएंगे, इसमें भी किसी प्रकार का संकोच नहीं है, किंतु कैसा, तो ये बहुत लंबी अवधि वाला ग्रह है। यदि आप रोजाना जो शेयर मार्केट का सुबह 9:30-9 बजे चालू होता है, 3 साढ़े 3 बजे खत्म होता है, उसमें सदैव आपके लिए हानिकारक स्थिति, क्योंकि ये ग्रीडीनेस भी क्रिएट करते हैं व्यक्ति के लिए। ये व्यक्ति के लिए लालच और डर दोनों स्थितियों को उत्पन्न करते हैं, किंतु वहीं दूसरी तरफ आप राहु महाराज का आशीर्वाद लेते हुए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ये खुद एक बड़ी अवधि का कारक ग्रह है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आप करते हैं, मेरा विश्वास मानिए आपकी एक्सपेक्टेशन से कई गुना अधिक लाभ आपको राहु महाराज कराने पर बाध्य हो जाएंगे। छोटी गतिविधियों में ये आपको कभी भी लाभ नहीं देते, किंतु इंटरेस्ट आपका छोटी गतिविधियों में बनाएंगे। शॉर्टकट रास्ता से पैसे कैसे कमा लूं, शेयर मार्केट सुबह 9 बजे चालू हुआ है, 5-4 बजे तक, जितने भी बजे तक चलता है, यहां तक ही रातों रात या दिन के अंदर करोड़पति कैसे बन जाऊं, ऐसे मन में जागृतता देंगे, किंतु लाभ नहीं देंगे। तो यहां समझने की बात यह है, और ये ज्योतिष के माध्यम से आप समझ सकते हो। छोटा पैसा है, मेरे पास कई क्लाइंट्स आते हैं, बोलते हैं जी छोटा पैसा है, इसको लॉन्ग टर्म में क्या इन्वेस्ट करें। एक बार मेरे कहने से कर तो देखिए, छोटा छोटा करते हुए कब वो बड़ा हो जाएगा आपको उसका आइडिया नहीं लगेगा। यहां पर आपके लिए किस प्रकार की अवस्था बना रहा है, तो विद्यार्थियों को कंपटीशन में सफलता तो देगा, किंतु साथ साथ में आलस्य भी देगा। तो अपनी विद्या के अंदर अगर आप गोल साध कर एकाग्र चित्तता से विद्या की स्थिति को प्राप्त करना चाह रहे हैं, आलस्य को त्यागते हुए आगे बढ़ोगे, राहु महाराज इस स्थान पर दृष्टि देकर बाध्य होते हैं आपको सफल बनाने के लिए। यदि आप एक माता पिता हैं, वृषभ राशि के माता पिता हैं, यदि आप अपनी संतान से संबंधित, उनके करियर से, उनकी विद्या से, उनके भविष्य से संबंधित चिंताजनक स्थिति में हैं, तो बाकी कुछ मत कीजिए, सिर्फ एक अवस्था का योग आप बना लीजिए कि अपनी संतान के रोजाना का जो शेड्यूल है इसको प्रॉपर सिस्टम में रखिए। इतने घंटे पढ़ना है मतलब पढ़ना है, सोना है सोना है, खेलना है खेलना है, ये शेड्यूल, क्योंकि ये शेड्यूल को खराब करने की स्थिति बनाता है। रात को बच्चा 2-2, 4-4 बजे तक जाग रहा है, सुबह 12 बजे उठ रहा है, उसके पश्चात पढ़ने की स्थिति बना रहा है, कभी कुछ और कार्य कर रहा है। ये शेड्यूल अगर आपने बनाया, राहु का नकारात्मक प्रभाव एक्टिवेट हो जाता है, क्योंकि मैंने आपको कहा है इसके दोनों प्रभाव हैं, अच्छे भी और बुरे भी। हमें क्या करना है, अच्छे प्रभावों को लेना है। यहां सफलता तो बनाएगा, किंतु आलस्य प्रवृत्ति व्यक्ति को सफल नहीं होने देती। अपने बच्चे का शेड्यूल अच्छे से बनाकर रखो। यदि आप स्वयं एक विद्यार्थी हैं तो अपने शेड्यूल को प्रॉपर सिस्टम में रखो, और एक प्रयास जो आपके राहु के नकारात्मक दृष्टिकोण को हटाता है, प्रातः काल में जितना सवेरे सवेरे आप उठ सकते हो, उतना राहु का नकारात्मक दृष्टिकोण जो नेगेटिविटी को दर्शाएगा वो समाप्त होगा।
ये व्यक्ति को बुद्धिमता और चातुर्यमता का स्थान है, और राहु क्या है तो इसका पास तो सारा ही षड्यंत्र का खेल है। अपनी बुद्धिमता चातुर्यमता का सदुपयोग कर कर आप शॉर्टकट कैसे ले सकते हो वो बहुत अच्छा है, किंतु आलस्य प्रवृत्ति के चलते बुद्धिमता चातुर्यमता को गलत गतिविधि में लगाकर शॉर्टकट लगाते हो, ये आपको नुकसान करना तय कर देगा। ये पेट का स्थान भी है, खान पीन का ध्यान रखना आवश्यक है, अन्यथा इस स्थान पर राहु महाराज की दृष्टि आपकी एसिडिटी, गैस्ट्रिक, डाइजेशन प्रॉब्लम इनको बहुत हाई लेवल पर ले जाती है, जो कहीं ना कहीं डॉक्टरों के चक्कर लगवा देती है। यहां से राहु महाराज की जब नवम दृष्टि आपके कुंडली में सप्तम भाव पर आएगी, इस स्थान का कैसा लाभ रहेगा तो पार्टनरशिप करने की उत्सुकता आपके अंदर जागृत होगी। पार्टनरशिप आप कर भी बैठोगे या वर्तमान में पार्टनरशिप चल रही है उसे भी आप अच्छे से बैलेंस करोगे, किंतु एक अवस्था का योग यहां पर अवश्य एक्टिवेट होगा कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। पार्टनरशिप में आप बहुत अच्छा सा लाभ प्राप्त कर सकते हो, किंतु बिल्कुल सजग होकर कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, कहां इन्वेस्ट हो रहा है, सब गतिविधियों से आप जितना एक्टिवेट रहोगे उतनी श्रेष्ठ कारक अवस्था में आपको वृद्धि करके देगा। किंतु जिस भी व्यक्ति के ऊपर आप पार्टनरशिप में अंधा विश्वास कर लोगे वहीं आपका नुकसान होना तय हो जाएगा। दैनिक रोजगार में यहां पर वृद्धि महाराज राहु की कृपा से आपको प्राप्त होगी। दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू की अवस्था को बैलेंस करना आवश्यक रहेगा, अन्यथा आपके लिए कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन की स्थितियों में अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू की अवस्था को यहां पर प्रॉब्लम करते हैं। ये आपके लिए आय में वृद्धि कर दी, धन में वृद्धि कर दी, मेहनत के सही रिजल्ट निकाल दिए, सडन ऑफ बेनिफिट्स दिला दिया, दैनिक रोजगार में वृद्धि कर दी। रिश्तों को बैलेंस करना राहु से संबंधित आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। बड़े भाई बहनों से संबंधित रिश्तों को अच्छा रखना है, छोटे भाई बहनों से संबंधित रिश्तों को अच्छा रखना है, और दाम्पत्य जीवन की स्थिति के रिश्तों को सावधानी पूर्वक अच्छे से बैलेंस करने की बाध्यता आपको स्वतः से लेनी होगी। अब इन 3 स्थितियों की 5 स्थितियां सकारात्मक और 3 स्थितियां जो नकारात्मक है, इसको कैसे बैलेंस किया जाए तो मैं आपको बताता हूं कुछ साधारण से उपाय, जिनको कर कर आप राहु महाराज का सकारात्मक आशीर्वाद अवश्य रूप से प्राप्त करेंगे और नकारात्मक दृष्टिकोण से आप दूर रहेंगे। पहली स्थिति का एक उपाय तो मैंने आपको बीच में ही बताया, प्रातः जल्दी उठना प्रारंभ कीजिए। जितना आप ब्रह्म मुहूर्त का श्वास लेंगे उतना ज्यादा राहु का नकारात्मक दोष हमारे जीवन से समाप्त होता है। ओम रांग रहावे नमः इस मंत्र का शाम के समय में 1 माला संभवत रहे तो बहुत अच्छा, अन्यथा 11-21 बार आप जाप जरूर से कीजिए। अभी सर्दियां आ रही है, किसी भी व्यक्ति को, क्योंकि राहु का कलर कैसा है तो धूम्र कलर, ब्राउन, डार्क ब्राउन कलर, बैंगनिया कलर, काले रंग का मिश्रण योग में किसी भी गरीब व्यक्ति को आपने कंबल दे दिया, किसी को स्वेटर दे दिया, कोई शॉल दे दी, उस बेचारे गरीब का भी भला हो गया। और आपने राहु के नकारात्मक दृष्टिकोण जो 60-40 का रेशो चल रहा है, उस स्थिति में 40 की स्थिति से आप राहु महाराज का आशीर्वाद इन्हें प्रसन्न कर कर प्राप्त कर सकते हैं। एक मोर पंख अपने मैट्रेस के नीचे जरूर से लगा कर रखिए जहां आप सोते हैं। सेंधा नमक जो डली वाला होता है, इसके 5-7 छोटे छोटे टुकड़े कांच की कटोरी में डालकर अपने ही रूम में साउथ वेस्ट कॉर्नर में जरूर से रखिए। हर 1 महीने में पुराने नमक को फ्लश कर देंगे, नया नमक फिर से डालकर रखते हो। राहु के 40% के नकारात्मक दृष्टिकोण की स्थिति को आप अपने जीवन से दूर कर देते हो। चींटियों को आटा डालना बहुत अच्छा है। बंद घड़ियां अपने घर में मत रखिए। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट जो खराब हो चुके हैं, सही हो ही नहीं सकते, उनको घर से बाहर कीजिए। जो सही हो सकते हैं उन्हें चुस्त दुरुस्त बनाकर रखिए। राहु महाराज के अच्छे प्रभावों को हमें ग्रहण करना है, इनके नकारात्मक दृष्टिकोण की स्थिति को हमें ग्रहण नहीं करना है। और इन छोटी छोटी सावधानियों के चलते जब आप सही ढंग से इन 550 दिन का आनंद लेंगे तो आप देखेंगे कल तक जो राहु आपको परेशान कर रहा था, आज वही राहु आपको सकारात्मक दृष्टिकोण की स्थिति में किस ऊंचाई तक पहुंचा देगा। मैं विश्वास कहता, आप मेरा विश्वास कीजिएगा, आपको खुद को अनुभूति नहीं हो पाएगी। एक बार मेरे कहने से इन छोटी छोटी अवस्थाओं का फॉलो करते हुए राहु महाराज का सकारात्मक दृष्टिकोण का आनंद लो। जीवन में बहुत बड़े बदलाव ना आए तो मुझे कहिएगा।
आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।